हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन विजन लोग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा इन्फ्लुएंस इंजन या फॉरवर्ड चेनिंग। हम दोनों मेथड देखेंगे, फॉरवर्ड चेनिंग या फॉरवर्ड रीजनिंग और बैकवर्ड चेनिंग या बैकवर्ड रीजनिंग। तो देखेंगे इन्फ्लुएंस इंजन में हम कौन कौन से दो मेथड देखते हैं, दो मोड देखते हैं कि कैसे हम उस चीज़ को प्रोसीड कराएंगे। या हमारी आती है लॉजिकल इन्फ्लुएंस एल्गोरिथम। स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास आता है लॉजिकल इन्फ्रेंस एल्गोरिथम और इन्फ्रेंस इंजन को हम बोलते हैं। तो इसका हम यूज करते हैं, जैसे हमने आपको पहले भी इस चीज़ को बारे में हमने बात की थी। जैसे जो नॉलेज बेस एजेंट होता है, जो नॉलेज बेस, वो नॉलेज बेस का यूटिलाइज करता है। ठीक है, कोई भी आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए, जैसे इन्वायरमेंट को उसने परसीव किया, परसीव करने के बाद में ठीक है इन्फ्रेंस इंजन अप्लाई होगा, मतलब इन्फ्रेंसेस एल्गोरिथम यहाँ पर अप्लाई करेगा विद हेल्प ऑफ नॉलेज बेस। और नॉलेज बेस जो होगा, नॉलेज बेस को ही क्या है, वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम अपडेट करता रहेगा विद हेल्प ऑफ लर्निंग। तो नॉलेज बेस के थ्रू जो हम इन्फ्रेंस इंजन प्रोसेस कराएँगे, तो यहाँ पर जो प्रोसेसिंग रहेगी, वो 2 मेथड रहेंगे, 2 हमारे मोड रहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इट इज़ ए कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हिच अप्लाई द लॉजिकल रूल। यहाँ पर ये जो इन्फ्रेंस इंजन है, इसके ऊपर लॉजिकल रूल रूल अप्लाई करेगा, मतलब यहाँ पर लॉजिक, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड लॉजिक, यहाँ पर इस चीज़ का अप्लाई होगा। एंड रीजनिंग या लॉजिक इस चीज़ को बोलते हैं हम। नॉलेज को रिप्रेजेंट करेगा, उस पे जो भी रिक्वायर्ड लॉजिक होंगे उसको अप्लाई करेगा। लॉजिक रूल टू नॉलेज बेस टू इन्फर न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नोन फैक्ट, जो हमारे पास नोन फैक्ट है उससे नई इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, उसको फिर यूटिलाइज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो हमारे पास आती है ये लॉजिकल इन्फ्रेंस एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम जो होती है, एल्गोरिथम को हम बोलते हैं कि लॉजिक प्लस कंट्रोल। ठीक है, एल्गोरिथम हमारी होती है कि लॉजिक, यहाँ पर हम लॉजिक अप्लाई करते हैं प्लस साथ में उनको कंट्रोल करते हैं। दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। ठीक है, तो हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं यहाँ पर कि कैसे उस चीज़ को करेंगे। ये हमारा इन्फ्रेंस इंजन जो पार्ट आता है, इन्फ्रेंस सिस्टम इज़ ए पार्ट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। ये हमारा एक्सपर्ट सिस्टम का पार्ट आता है, एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोसीड कराते हैं हम, 2 मोड हमारे प्रोसीड होते हैं इस चीज़ को, इन्फ्रेंस इंजन के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है उसके 2 मोड हमारे होते हैं। एक होती है फॉरवर्ड चैनिंग या फिर इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रीजनिंग। रीजनिंग मीन्स प्रोसेस ऑफ नॉलेज, नॉलेज को प्रोसेस कराना है, दैट इज कॉल्ड रीजनिंग। तो यहाँ पर इन्फ्रेंस इंजन में हम देखते हैं कि 2 टाइप से हम प्रोसेस कराते हैं, फॉरवर्ड रीजनिंग या फॉरवर्ड चैनिंग, और दूसरा आता है चैनिंग या बैकवर्ड रीजनिंग। तो 2 हमारे मेथड यहाँ पर यूज़ होते हैं प्रोसेस कराने के। ठीक है, तो सबसे पहला हम टॉपिक देखते हैं फॉरवर्ड चैनिंग एल्गोरिथम या फॉरवर्ड रीजनिंग। हमारा आता है फॉरवर्ड रीजनिंग मेथड। तो इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर जैसे नाम से इसका पता चल रहा है फॉरवर्ड चेनिंग। तो हम इसमें क्या करते हैं, हमारे फॉरवर्ड मूव करेंगे, मतलब फॉरवर्ड मूव करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर मूव करेंगे। हमारे पास एक स्टार्ट स्टेट होगा और स्टार्ट स्टेट हम चलना स्टार्ट करेंगे गोल स्टेट की तरफ। ठीक है, तो इसको हम एक तरह से इसका दूसरा एक नाम और देते हैं, हम इसको बोलते हैं डेटा ड्रिवन। मतलब हमारे पास जो डेटा या जो फैक्ट गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग हम क्या होंगे, गोल को अचीव करेंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डेटा ड्रिवन रीजनिंग। डेटा ड्रिवन रीजनिंग इसका एक नाम और आता है दूसरा। तो ये आती है हमारी फॉर्म ऑफ रीजन विच स्टार्ट द एटॉमिक सेंटेंस इन नॉलेज बेस। हम इससे स्टार्ट करते हैं अप्लाई इन्फ्रेंसेस रूल। अलग अलग टाइप के जो इन्फ्रेंसेस रूल होंगे उनको अप्लाई करते हैं यहाँ पर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब कौन कौन से इन्फ्रेंस रूल अप्लाई होते हैं, इन्फ्रेंस रूल ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, आप प्रीवियस वीडियो मेरी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इन्फ्रेंस रूल कौन से होते हैं। तो यहाँ पर एक इन्फ्रेंस रूल यूज होता है मोडस पोनन इन्फ्रेंस रूल का हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, इस इन्फ्रेंस रूल का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कि जैसे एक एम्प्लॉयी दूसरे पे करे तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फॉरवर्ड एक्शन करते हैं एक्सट्रैक्ट द मोर डाटा अंटिल, अच्छा अंटिल दोबारा, अंटिल नो फर्दर इन्फ्रेंस कैन बी मेड। मतलब जब तक हमें दिखता है कि कोई और इन्फ्रेंस नहीं बचा है और कुछ नहीं हो सकता, तब तक हम क्या करेंगे, उसको अप्लाई करते रहेंगे। उसको हम बार-बार क्या है, जब तक हमारा वो नहीं होगा तब तक उसको अप्लाई कर देंगे रहेंगे, या फिर हम इसको एक टर्म से वो बोलते हैं जब तक हमें गोल को अचीव नहीं कर लेते। ठीक है, क्योंकि हमें स्टार्ट स्टेट से करना है, जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसर होंगे उनका हम यूज़ करेंगे कब तक, जब तक हम गोल को अचीव नहीं कर लेते, तब तक ये हमारा प्रोसेस होता रहेगा। इसका एक नाम और आता है, इसको हम एक चीज़ और बोलते हैं, इसका एक नाम और आता है, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं डाउन अप अप्रोच। एक दूसरा नाम आता है डाउन अप अप्रोच।
इसमें जो हमारा चलता है, इसमें बॉटम से टॉप की तरफ चलते हैं हम। बॉटम से बॉटम टू टॉप, यहाँ पे इस टाइप से हम इसमें मूव करते हैं, ठीक है। तो इट स्टार्ट फ्रॉम नोन फैक्ट, जो भी हमारे पास नोन फैक्ट है उनसे स्टार्ट होता है, ट्रिगर ऑल रूल, जितने हमारे रूल हैं इसमें उनको अप्लाई करेगा, हुज प्रीमिसेस सेटिस्फाई, जिसकी जो भी कंडीशन है उसके सेटिस्फाई होंगे उनके अकॉर्डिंग, एंड एट देयर कंक्लूजन, जो भी इसका कंक्लूजन होगा उसको ऐड करेगा टू द नोन फैक्ट, ठीक है। और प्रोसेस रिपीट जब तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, जब तक हम गोल के ऊपर नहीं पहुंच पाते, जब तक वो प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। इट इज़ द प्रोसेस, तो जिसे हम के लॉजिक लगाते हैं एक चीज़ की, कि अगर ये ए है तो, अगर ए एंड बी सी है तो डी होगा, डी है तो ई होगा, इस टाइप से जो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम जब तक उसको प्रोसेस को चलाते रहेंगे, जब तक उन फैक्ट का यूज़ करते रहेंगे, जब तक हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ए कंक्लूजन बेस्ड ऑन द नोन फैक्ट। नोन फैक्ट के बेस में इसमें ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये जो अप्रोच है ये यूज़ होता है एक्सपर्ट सिस्टम के, जैसे क्लिप्स, बिज़नेस एंड प्रोडक्शन रूल सिस्टम के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये हमारी अलग चीज़ आती है सिस्टम के अंदर। अब इसमें देखते हैं कैसे ये काम करता है। तो हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल आया, हमने इस एग्ज़ाम्पल देखा, हमने रूल बना लिया कि हमारे पास कोई रूल है, ठीक है? उस रूल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ठीक है? इसका एक एग्ज़ाम्पल हम, जैसे हमने देखा कि हमारे पास कोई गोल स्टेट दे रखा है, ठीक है? हमारे इसमें एग्ज़ाम्पल देख लिया, इसमें जो हमारे पास गोल स्टेट गिवन है, ठीक है? गोल स्टेट क्या है हमारी? गोल स्टेट इज़ ज़ेड। हमने बोल दिया कि गोल स्टेट हमारी गिवन है, दैट इज़ ज़ेड। ज़ेड हमारी गोल स्टेट है, और जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है? जब तक हम जो प्रोसेस को हम इन्फ्लुएंस प्रोसेस को चलाते रहेंगे, जब तक हमें ज़ेड को ड्राइव नहीं कर लेते। ठीक है? तो ये हमारे, अब इसके अंदर हमारे कुछ फैक्ट गिवन होंगे, जैसे हमने देखा कि हमारे पास कुछ फैक्ट गिवन है, जैसे हमने बात करते हैं फैक्ट हमारे पास कुछ गिवन होंगे। जैसे हमने देखा हमारे पास ए, बी, ई एंड सी, ये हमारे पास एज़ ए फैक्ट गिवन है। ठीक है? और ये हमारे पास रूल हो गए यहाँ पर, इसके रूल हैं हम, जो भी हमारे रूल्स होंगे, ये इनको अप्लाई करेंगे, ये हमारे रूल हो गए। एक ही हैं ये, अलग-अलग प्रोसेस करना है, इस वजह से मैंने अलग-अलग लिख दिया है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर हमने हमारा फैक्ट क्या दे रखा है? फैक्ट दे रखा है ए, बी, ई, सी, मतलब ए है तो बी होगा, बी है तो ई होगा, ई है तो सी होगा, ठीक है। ए, बी, ई, सी। अब देखो, अब है यहाँ पर अप्लाई करते हैं, यहाँ पर इस चीज़ को रूल बोलता है कि एफ एंड ए हैं तो जेड होगा। एफ एंड ए हैं तो जेड होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस रूल को, तो एफ एंड बी, तो एफ एंड बी कहीं पे नहीं दे रखा है, ठीक है? तो इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पर देखेंगे सी एंड डी, ठीक है? अगर ए सी एंड डी अगर है तो एफ होगा, सी एंड डी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है कहीं भी। अगला हम आएँगे, ए अगर है तो डी होगा, मतलब ए है तो क्या होगा? डी होगा, ठीक है? तो ये कंडीशन यहाँ सैटिस्फाई होती है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एग्ज़ीक्यूट कराएँगे। तो डी, ये कंडीशन जो थी इसको हम एग्ज़ीक्यूट कराएँगे, और एग्ज़ीक्यूट कराएँगे तो हमने क्या बताया था कि हमारे पास जो भी होगा नोन फैक्ट, एट देयर कंक्लूज़न, जो भी हमारे कंक्लूज़न निकला, जो नोन फैक्ट में ऐड हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, हमारे यहाँ पर जो ये जो प्रोसेस था इसको हमने यहाँ पर यूज़ किया। अब हमने क्या किया, जो भी हमारे कंक्लूज़न क्या निकला? कंक्लूज़न हमने निकाला कि ए है तो डी होगा। तो ए, बी, ई एंड सी, और नया फैक्ट हमारा क्या आ गया? डी, ठीक है? तो ये हमारे यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा? अब इसको हम दोबारा से फिर क्या कराएँगे? अब दोबारा फिर हम इसको मैच कराएँगे। यहाँ पर हमने इसको मैच कराया। अब इसको हम क्या करेंगे, दोबारा फिर हम मैच कराएँगे इसको, इसके अकॉर्डिंग। मैच कराए हम। अब मैच में हमने देखा कि ये कंडीशन हमारी पहला रूल सैटिस्फाई हो रहा है, एफ एंड बी इज इक्वल टू जेड, एफ एंड बी नहीं हो रहा, एफ है ही नहीं इसमें। सी एंड डी, एफ सी एंड डी हमारा यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तो सी एंड डी को हम यहाँ पर अप्लाई करा सकते हैं। तो सी एंड डी इसमें एग्जिट, तो सी एंड डी है तो एफ होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? एफ। एफ को क्या किया हमने, एफ को दोबारा हम एग्जीक्यूट कराएंगे, मतलब जो हमारा एज ए कंक्लूजन निकला, तो इसको हमने क्या किया, एग्जीक्यूट किया, ठीक है? तो हमारा जो नया कंक्लूज़न जो निकल के आया, दैट इज़ क्या आया ये, ए, बी, ई, सी, ये तो ऑलरेडी था, अब क्या हो गया, सी एंड डी है तो एफ होगा। सी एंड डी ऑलरेडी है तो क्या होगा हमारे पास? एफ होगा, ठीक है? तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब दोबारा इसको हम फिर मैच कराएँगे। अब मैच कराएँगे तो हमारी कंडीशन क्या आएगी, ठीक है? हमारी कंडीशन आएगी, जो हमारी ई है, ए एंड डी है तो सैटिस्फाई ऑलरेडी कर चुका है, सी एंड डी है तो ऑलरेडी सैटिस्फाई कर चुका है। अब एफ एंड बी है तो जेड होगा। एफ है एंड बी है, ये दोनों हमारे, पेन का कलर चेंज कर दो, ये हमारा, अगर हमारे पास एफ है एंड बी है, ठीक है? एफ एंड बी है, ये दोनों कंडीशन हमारी सैटिस्फाई कर रही है, तो क्या हमारा होगा? जेड होगा, ठीक है? और हमारा फाइनल गोल स्टेट क्या था? गोल स्टेट इज़ जेड। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, हमें यहाँ पर जो नया जो कंक्लूज़न यहाँ पर इससे एग्ज़ीक्यूट होगा,
हमारा क्या निकल के आएगा? हमारा ए, बी, ई, सी, डी, एफ एंड जेड। हमारा फाइनल क्या आ गया? ये जेड हमारा निकल के आ गया कि दैट इज़ अवर गोल स्टेट। ठीक है? तो इस टाइप से हमने इसको क्या कर लिया, जब तक हम इसको प्रोसेस कराते रहेंगे, जब तक हमारे पास फाइनल कंक्लूज़न नहीं निकल के आ जाता। ठीक है? तो इस टाइप से हम इसका यूज़ करते हैं। इसका एक एग्ज़ाम्पल और देखते हैं हम, हमारे पास एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल और आता है। हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गया। हमारे पास हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं कि हमने एक स्टेटमेंट हमारे पास दे रखा है। एक स्टेटमेंट हमें दे रखा है कि इट इज़ ए करेक्ट प्रैक्टिस टू फेवर टू इनएलिजिबल पर्सन बाय बैंक मैनेजर। मतलब कि उसने बताया है कि अगर बैंक मैनेजर किसी इनएलिजिबल पर्सन, जो एलिजिबल नहीं है, उसको अगर फेवर करता है तो ये करेक्ट प्रैक्टिस है। दूसरा बोलता है कि पर्सन ए इज़ इनएलिजिबल पर्सन इन बैंक। ठीक है, पर्सन बी क्या है? इनेलिजिबल है बैंक के अंदर, बट रिसीव सम सैंक्शन लोन। ठीक है, उससे कुछ लोन सैंक्शन हो जाता है, वो रिसीव करता है कुछ सैंक्शन लोन। ठीक है, दोज लोन इन सैंक्शन टू पर्सन बी बाई पर्सन ए। अब ये जो लोन सैंक्शन किया है बाई पर्सन ए ने सैंक्शन किया है। अब ए कौन है? ए हु इज ए बैंक मैनेजर, जो खुद एक बैंक मैनेजर है। अब हमें प्रूव करना है कि पर्सन ए इज करेक्ट। हमें ये प्रूव करना है कि पर्सन ए इज करेक्ट। तो सबसे पहले हम आते हैं, पहला हमारा स्टेटमेंट क्या आता है? इट इज ए करेक्ट प्रैक्टिस फेवर बाय बैंक मैनेजर। तो हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हमारी चीज़ आएगी कि बैंक मैनेजर। ठीक है? तो बैंक मैनेजर को हमने यूज़ किया, तो बैंक में बताया कि एक्स दैट इज़ बैंक मैनेजर एंड लोन, लोन के लिए बोला हमने, कलर चेंज कर लूँ। यहाँ पर लोन के लिए हमने बोला कि वाई एंड अगली कंडीशन क्या आएगी? देखो पहली चीज़ कंडीशन क्या आ गई? कोई एक बैंक मैनेजर होना चाहिए, ठीक है? पहली कंडीशन एंड अगली चीज़ उसने बोला कि नहीं, लोन नहीं, फेवर आएगा यहाँ पर, गलत हो गया थोड़ा-सा, फेवर। और उस चीज़ को फ़ेवर करेगा वो, बाई उस चीज़ को फ़ेवर करेगा। मतलब बाई बोल रहा है फ़ेवर करने के लिए एंड सैंक्शन्ड। यहाँ पर जो चीज़ फ़ेवर है, क्या है वो? मतलब कि एक्स क्या है हमारा? एक्स इज़ ए बैंक मैनेजर और बाई क्या है हमारा? बाई फ़ेवर है। और फ़ेवर क्या किया उसने? जेड, मतलब जो इलिजिबल पर्सन को कुछ ना कुछ फ़ेवर किया है उसने। ठीक है? इसका मतलब क्या है? दैट इज़ ए करेक्ट प्रैक्टिस। उसको बोला है कि अगर एक्स जो बैंक मैनेजर है, अगर वो प्रेडिकेट क्या है हमारे यहाँ पर? प्रेडिकेट इज़ सैंक्शन्ड। अगर वो सैंक्शन करता है बाई, मतलब कुछ फ़ेवर करने के लिए, टू जेड, जेड क्या है हमारे पास? जो इनएलिजिबल पर्सन है, ठीक है? दैट इज़ करेक्ट प्रैक्टिस। अगला स्टेटमेंट हम देखेंगे। अगला स्टेटमेंट हमारा आएगा कि पर्सन बी इज़ इनएलिजिबल इन बैंक बट रिसीव सम सैंक्शन लोन। है। तो हमने क्या किया? सम सैंक्शन लॉ, कुछ सैंक्शन लॉ मतलब एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का यूज़ करेंगे हम। तो एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एक्स, अब इसने रिसीव क्या किया है? बी, बी क्या है हमारा? पर्सन बी रिसीव एक्स, एक्स क्या है हमारा? यहाँ पर हमने बताया एंड एक्स इज़ ए लोन, उसने रिसीव किया, हमारी ये चीज़ आ गई। अगली चीज़, अगला स्टेटमेंट देखेंगे हम, बी इज़ ए एलिजिबल पर्सन, ठीक है? तो बी रिसीव्ड लोन, मतलब हाँ, अगली चीज़, हाँ, इसमें आएगा हमारा बी रिसीव्ड लोन। बी ने लोन को रिसीव किया। अब ये जो दोनों स्टेटमेंट आ गए हमारे, इस स्टेटमेंट को हम इन दोनों के थ्रू ड्राइव कर सकते हैं। जो हमारा एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का हमने यूज़ किया था, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जो हमने इन्फ्रेंस रूल ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, जिसमें हम बोलते हैं यहाँ पर एक्जिस्टेंशियल एलिमिनेशन। तो हम एक्जिस्टेंशियल एलिमिनेशन का यूज़ करेंगे, हम इसको एलिमिनेट करेंगे। तो एलिमिनेट करेंगे तो हमारे 2 फॉर्म में जाएगा कि बी रिसीव लोन एंड एल इज़ ए लोन। तो इस टाइप से हम इसका यूज़ कर सकते हैं आफ्टर एक्जिस्टेंशियल एलिमिनेशन या इंस्टेंटेशन का यूज़ करके। अगली चीज़, अगला हम स्टेटमेंट देखते हैं कि हमारा आता है दोज़ लोन इन सैंक्शन टू पर्सन बी बाय पर्सन ए हू इज़ बैंक मैनेजर। तो हमारा क्या हुआ है? लोन इज़ एक्स एंड रिसीव्ड बी, बी रिसीव्ड एक्स, मतलब लोन को रिसीव किया है एंड सैंक्शनड, सैंक्शन किसने किया है? ए, ए सैंक्शनड, ए प्रेडिकेट मतलब ए सैंक्शनड एक्स, एक्स इज ए लोन टू बी। ठीक है, मतलब एक्स यहाँ पर आया, ए आया, पर्सन ए सैंक्शनड लोन, ठीक है, टू बी, बी नहीं, पर्सन ए सैंक्शनड एक्स, एक्स को सैंक्शन किया है। एक्स मतलब क्या है? एक्स इज ए लोन। यहाँ पर बताया है कि एक्स इज ए लोन टू बी। ठीक है, क्योंकि बी को रिसीव किया है तो बी को सैंक्शन किया होगा इसका मतलब। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। अगला चीज़ हम देखते हैं कि एक्स लोन एंड एक्स इज़ ए फेवर, मतलब जो एक्स, एक्स क्या है जिसको हमने लोन माना है, वही हमारा क्या है? फेवर है। तो उसने एलिजिबल पर्सन को कोई ना कोई फेवर किया है, तभी उसे क्या है? वो लोन मिल पाया है। अगली चीज़ हम देखते हैं, अगला हमारा स्टेटमेंट आएगा, ठीक है, कि हु इज़ ए बैंक मैनेजर।
तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो कंक्लूज़न निकालेंगे हम वो देखेंगे कि एक्स इज़ ए इलिजिबल पर्सन इन बैंक। तो एक्स क्या है यहाँ पर जो कंडीशन आई वो क्या है? इलिजिबल पर्सन आएगा बैंक में। इसका मतलब क्या है? ठीक है, अगर वो बैंक में तो उसका मतलब वो उसी कंडीशन डिराइव करता है कि एक्स इज़ ए इलिजिबल पर्सन। अगला चीज़ देखते हैं हम कि ए इज़ ए बैंक मैनेजर एंड बी पर्सन बी इज़ इनेलिजिबल इन बैंक। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर इस चीज़ को कैसे हम फॉरवर्ड चेनिंग के थ्रू हम सैटिस्फाई कराएँगे। तो इसको सैटिस्फाई कराने के लिए हमें एक चार्ट देखना पड़ेगा, हमें एक ग्राफ देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होंगे, इसको हम ईज़िली सैटिस्फाई करा सकते हैं। तो हमारे पास जो चीज़ है, हमारे पास हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा। तो हमारे पास हमें फाइनल जो कंक्लूज़न निकाल के लाके आना है, वो हमारा फाइनल कंक्लूज़न है कि मतलब फाइनल कंक्लूज़न क्या हमारे पास जो स्टेटमेंट है, हमारे पास पहला स्टेटमेंट है कि पर्सन ए पेन का कलर चेंज कर यहाँ पर देखेंगे हमारा ए इज़ ए बैंक मैनेजर, एल इज़ ए लोन और इसके बाद में हमारी चीज़ आएगी कि जो हमारा रिसीव हुआ है, आर-ई रिसीव्ड किसने रिसीव किया है? पर्सन बी रिसीव्ड क्या रिसीव किया है? दैट इज़ लोन। क्या है वो लोन को रिसीव किया है, ठीक है। अगला सेंटेंस आएगा हमारा कि किसने सैंक्शन कराया है? कि जो हमारा बी है, पर्सन बी क्या है वो इनएलिजिबल है, इनएलिजिबल ठीक है, पर्सन बी इज़ इलिजिबल इन बैंक क्या है वो बैंक में इनएलिजिबल पर्सन है। हमारे पास ये 4 आ गए, हमारे पास पहला ये आ गया, दूसरा ये। अब हम चारों को कराएँगे, क्या कराएँगे? हमारे पास ये फैक्ट हैं। अब फैक्ट से हम क्या करेंगे? गोल की तरफ चलना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे फैक्ट की तरफ बोलना स्टार्ट करेंगे तो हमारा क्या बोल रहा है ये कि ए इज़ ए बैंक मैनेजर। हमें क्या प्रूव करना है? पर्सन ए इज़ ए करेक्ट। तो हमें बैंक मैनेजर को फाइनली करेक्ट प्रूव करना पड़ेगा। अगली चीज़ लोन के थ्रू हम क्या देखेंगे कि लोन क्या है? लोन इज़ एल तो हमें यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा कि क्या है? लोन क्या है हमारा? लोन के लिए हमने बोला कि लोन क्या है? लोन ही एक फ़ेवर है। तो उसने उसे फ़ेवर किया है, फ़ेवर इज़ ए लोन। अब जो बी ने लोन रिसीव किया है, तो क्या हुआ है? जब बी ने रिसीव किया तो उसने किसने दिया होगा? ठीक है, उसे प्रोवाइड किसने किया होगा? तो उसका जो स्टेटमेंट आता है वो हमारे इस टाइप से हम यूज़ करते हैं इसको, ठीक है? कि हमारे पास क्या हुआ है? सैंक्शन ये हुआ है, सैंक्शन्ड तो कौन सैंक्शन किया है? ए सैंक्शन्ड लोन टू बी। इस टाइप से हम इसको नोट करेंगे और अगली चीज़ हमारी आएगी कि इनएलिजिबल तो इसको हम इस टाइप से लिखेंगे, यहाँ पर लिख ले रहा हूँ मैं छोटा-सा कि हमारे पास जो ये पर्सन आया, ठीक है? क्या है? दैट इज़ ए करेक्ट प्रैक्टिस मतलब इस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ये क्या है पर्सन एलिजिबल है, तो उसके पॉसिबल नहीं है कि वो इस चीज़ को होना चाहिए, तो क्या होगा? इनएलिजिबल हम इस चीज़ को कंडीशन बोल सकते हैं कि इनएलिजिबल कंडीशन तो इनएलिजिबल पर्सन कौन-सा हो गया हमारा? दैट इज़ बी। तो हमारा क्या हो गया? दैट इज़ ए इनएलिजिबल पर्सन। अब हम इनको देखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कि हमने क्या बोला कि हमने सबसे पहले बोला कि पर्सन ए ने क्या है बी को लोन सैंक्शन किया है। पर्सन ए सैंक्शन लोन टू बी जैसे हम प्रेडिकेट में यूज़ करते थे और बी इज़ ए इनेलिजिबल पर्सन। इसका मतलब क्या है? दैट इज़ ए फ़ेवर लोन का मतलब फ़ेवर है और ए कौन है? ए इज़ ए बैंक मैनेजर, ठीक है? तो इसका मतलब हमारा फाइनल जो है यहाँ पर जो हम कंक्लूज़न देखेंगे तो हमारा फाइनल क्या निकल के आएगा? इन चारों स्टेटमेंट के थ्रू हम देखेंगे तो हमारा जो फाइनल कंक्लूज़न निकल आएगा दैट इज़ ए कि हमारा वो कंक्लूज़न आएगा कि जो पर्सन ए है वो क्या है? तो हमने बोला कि दैट इज़ ए करेक्ट करेक्ट पर्सन ए इज़ ए करेक्ट प्रैक्टिस है। तो हमने यहाँ पर इस चीज़ को प्रूव किया है कि इस टाइप से हम क्या करेंगे गोल ड्रिवन के अप्रोच की तरफ हम चलना स्टार्ट करते हैं, राइट वो डेटा ड्रिवन के थ्रू हम। ये हमारा है फॉरवर्ड चेनिंग एल्गोरिथम। थैंक यू एवरीवन।